सागर के शाहपुरा में बड़ा हादसा हुआ है, जहां जर्जर मकान की दीवार गिर पड़ी और इस हादसे में 9 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे घटनाक्रम को लेकर मुआवजे का भी ऐलान किया है। उन्होंने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, बड़ी खबर, जहां एक जर्जर दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई है। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर सागर से आपको बता दें, यहां पर स्कूल से घर लौट रहे बच्चे अचानक से एक दीवार की चपेट में आ गए। बताया गया कि यह जर्जर मकान था और इसकी दीवार अचानक से गिर गई और इस हादसे में 9 बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम मोहन यादव ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि की भी घोषणा की है। एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और धार्मिक कार्यक्रम में शिवलिंग का निर्माण हो रहा था, तो बच्चे एक पुराने मकान के नीचे, जो बाजू में था मकान, शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। किशोर आयु के बच्चे थे। वो भर भरा की दीवार गिरी और उसके बाद वो जो टेंट लगा था उसके साथ में दीवार भी गिरी, तो दोनों के बोझ से दब गए। अभी मैं जब दुर्घटना स्थल पर देख के आया हूं, तो बहुत बड़ी दुर्घटना ये घटित हुई है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बच्चों की आत्मा को, उनके परिवार की परिवारजनों के लिए दुख सहने की क्षमता दे, शक्ति दे। एक दीवार थी, ईंट की कच्ची जोड़ाई वाली दीवार, वो टेंट के ऊपर गिर गई, जिससे जो है अभी तक जो की जानकारी में 9 बच्चों के खत्म होने की जानकारी है, जिसमें जो है 9 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चे हैं, जिसमें 8 बच्चे यहाँ पे तिली अस्पताल की मर्चुरी में आ गए हैं, जिनकी मौके पे पुलिस कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बच्चे की जानकारी लगी है, वो इलाज के लिए उसके परिवार वाले दमोह ले गए थे, उसके भी खत्म होने की जानकारी लगी है। ऐसे 9 बच्चे जो है वो मौके पे खत्म हुए हैं और 2 बच्चे जो हैं उनका इलाज चल रहा है यहाँ पे तिली अस्पताल में, उनकी स्थिति ठीक है। वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बच्चों के द्वारा किया जा रहा था। एक टेंट के नीचे सारे बच्चे बैठे हुए थे और चूंकि अतिवृष्टि लगातार बारिश हो रही थी, बारिश के कारण एक दीवार मकान की धंसकी और वो टेंट के ऊपर गिरी, जिससे लगभग 2 बच्चों की घटनास्थल मृत्यु हुई थी। उसके बाद उनको लाया गया और उसमें से 7 बच्चों की मृत्यु और रास्ते में या फिर अस्पताल पहुँचते ही हो गई। टोटल 9 बच्चों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। टोटल 11 लोग घायल हुए थे, उसमें से 2 लोग सुरक्षित हैं और 9 मृत्यु हैं। 2 का प्रॉपर इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। बड़ा ही भीषण हादसा हुआ और इस हादसे में 9 बच्चों की अब तक मौत हो गई है। निश्चित तौर पर एक बड़ा ये पूरा मामला है। अब आखिर इस पूरे मामले में कार्रवाई किस तरह की होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए, हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ मौके से जुड़ गए हैं, वहां पर मौजूद है। मनीष, क्या कुछ वहां के हालात अब बने हुए हैं, किस तरह की स्थिति बनी हुई है और इस घटना को लेकर अब क्या आगे कार्रवाई की जा रही है? दिनेश जी, जो दुखद घटना है, क्योंकि 9 बच्चों की मौत हुई है, 8 बच्चों का शव जो है वो सागर लाया जा रहा है, जिला अस्पताल में शव पहुंच गए हैं और एक बच्चा जो दमोह भेजा गया था इलाज के लिए, उसकी भी वहां दुखद मृत्यु हो गई है। सूचना है कुल मिलाकर 9 बच्चों की मौत हुई, जबकि 2 इलाजरत हैं। यहाँ पर तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं और स्थानीय जो विधायक वो भी यहाँ पहुंच गए और अब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी हैं, वो भी बच्चों का हाल जानने के लिए यहाँ जो दुखद परिवार है उनसे संतावना जाहिर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंत्री जी हमारे साथ में हैं, उससे भी हम जानकारी लेंगे। जी, क्या घटना को लेकर आप गए? तो बहुत ही दुखदायी है और हम सब लोग यहाँ लगे हुए हैं। अभी आप भी देख रहे हैं कि 900 यहाँ से जा चुके हैं, तो हमारे बच्चे जो हैं वो स्वस्थ हैं। अभी जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बच्चे तो स्वस्थ हैं। तो घटना हुई है, सरकार पूरी तरीके से परिवारों के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने 4-4 लाख रुपए की घोषणा सही परिवारों के लिए की, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस घटना में घायल उनके लिए 1 लाख रुपया की घोषणा की है और इसके साथ जो भी संभव होगा उन परिवारों के साथ सरकार पूरी तरीके से खड़ी है और इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं।
जिम्मेदारी कितने हो? देखिए, गांव की घटना है, अब जांच तो होगी निश्चित रूप से, पर जैसा कि बताया गया कि दीवार पुरानी दीवार थी, गांव में कच्ची दीवार होती है और बारिश बहुत पड़ रही है, ऐसे में पुरानी दीवार गिरने की संभावना अधिक रहती है। मैंने कलेक्टर सागर को निर्देश दिया है कि पूरे जिले में आप दिखवा लें, पुराने स्कूलें हैं, पुराने भवन जो सरकारी हैं, या गांव में सेक्रेटरियों को आदेश दें कि जितने भी पुराने भवन हैं उनके आसपास बच्चे ना रहें, कोई इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से सचेत। तो पुनरावृत्ति ना हो इस तरह की घटना के, इसके लिए जो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं। स्थानीय जो विधायक हैं, उनके पुत्र और वहाँ स्थानीय नेता, युवा नेता है, वो भी घटनास्थल में पहुंचे थे। बहुत क्या स्थिति देखी अभिषेक जी? बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इतिहास में पूर्व में कभी न ऐसी घटना हम लोगों ने देखी है, न सुनी है। 10-10, 12-12, 8-8 साल के बच्चे छत विच्छत स्थिति में वहां पर लोगों ने उन्हें निकालने का काम किया है। मतलब शवों की कंडीशन ऐसी थी कि कोई भी कलेजे वाला व्यक्ति वह दृश्य देख नहीं सकता था, और निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। माननीय गोविंद सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अपनी ओर से सांत्वना उन्होंने दी है। हम सभी लोग उन दुखी परिवारों के साथ हैं, और निश्चित रूप से हमारी सरकार भी पूरे पीड़ित परिवारों के साथ है। जो भी संभव मदद होगी वह हम उनकी करेंगे। और बात जहाँ तक आप कार्रवाई की कह रहे थे, जांच की कह रहे थे, वह भी होगी। और निश्चित रूप से हम लोगों की अभी जो प्राथमिकता है वह यही है कि जो कैजुअलिटीज हुई हैं उनके परिवारों को संभालना, और जो बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं उन बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता की जाता है। अभिषेक भार्गव जी हैं जो स्पॉट पर भी पहुंचे थे, और तमाम जो दुखद परिवार है उनके साथ खड़े हैं। और ये तमाम जो लोग हैं, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी हों, चाहे जिलाध्यक्ष हों, सभी पर पहुंच चुके हैं और लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने सबके परिवारों के लिए दुख व्यक्त किया है। 4-4 लाख रुपया हर परिवार के लिए सहायता की घोषणा की, 1-1 लाख रुपया जो घायल है उनके लिए की, और जो भी संभव हो सकता है सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलेगी। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। मैंने कलेक्टर सागर से भी कहा है कि आप जितने भी पुराने मकान हैं उनको दिखवा लें, गाँव में पंचायतों से बोलकर, सेक्रेटरियों से बोलकर, वहाँ कोई पुराने मकान है, पानी बारिश बहुत पड़ रही है, तो कहीं भी पुनः इस प्रकार की दीवार गिरने की घटना न घटे। सरकारी स्कूल जो पुराने हो चुके हैं उनके आसपास बच्चे ना रहें, वहाँ भी दिखवा लें, कोई इस प्रकार की घटना न घट सके। तो इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम सब सचेत हैं, और हम सब पूरी सरकार जो परिवार की घटना घटी है उस दुख के साथ चलिए, शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। लेकिन एक निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम ये हुआ है जहां 8 बच्चे पहले जिनकी मौत हुई, उसके बाद एक और बच्चे की मौत की खबर आई कि अस्पताल में उसने भी दम तोड़ दिया, और इस तरह से 9 बच्चे इस काल के गाल में समा गए हैं। और इस दीवार के पीछे आकर अब जिम्मेदारी कौन लेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए अब